दोस्तों, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी लड़की के साथ में विवाह मत करना। हाँ दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि वो लड़की कैसी हुआ करती हैं जिनसे इंसान अगर शादी भूल करके भी कर ले तो वो जीवन भर चाहे कितना भी पैसा कमाए हमेशा कंगाल ही बना रहता है, चाहे कितना भी धन कमाए लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। तो दोस्तों, अगर कंगाल और गरीब भी अगर भिखारी नहीं बनना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ऐसी लड़की से भूल कर भी शादी मत करना। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक कहानी लेकर के। इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि स्त्री के वो कौन से लक्षण होते हैं, लड़की के वो जो कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें देखने के बाद में इंसान को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कहानी प्रारंभ करने से पहले कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, आप लोगों ने वीडियो को खोल लिया है तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए, तभी कोई बात समझ में आएगी, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान आप भी जानते हो खतरनाक साबित होता है। चलो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस एक पुरानी कहानी की तरफ। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है कि एक राजा के 7 पुत्र थे और आप लोग जानते हो राजा महाराजाओं को ये शौक हुआ करता था जंगल में शिकार खेलने का। तो जो एक राजा के 7 बेटा थे उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़ा पर सवार होकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। मेरे भैया, जंगल में पूरा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, लेकिन उसके हाथों से एक हिरन का वध नहीं हुआ, उसने एक हिरन को नहीं मार पाया। लेकिन तब तक सामने क्या देखा है कि बियाबान जंगल है, बेहड़ है, झाड़ी है और उन झाड़ियों में से एक पागल इंसान निकल करके आया है। वो पागल है। राजकुमार अपने अश्व को लेकर के उसके पास में पहुंच गया। उसने कहा, भैया कौन हो तुम, यहाँ जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तो वो इंसान पहले तो राजकुमार को देख करके खूब हंसा और हंसने के बाद तुरंत बाद वो रोने लगा। तो राजकुमार समझ गया ये पागल है। बोले, भैया तुम पागल हो क्या, यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो आज वो कहने लगा है वो इंसान, भैया मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपने बेटाओं के चक्कर में पागल हो गया हूँ। बोले, क्या हुआ? बोले, यहाँ से ये पास वाला नगर है, इस नगर में एक राजकुमारी है और वो राजकुमारी ऐसी है कि वो शादी करना चाहती है और उसका कोई सवाल है और वो जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में जाता है उससे वो सवाल पूछती है। अगर उसका ये कहना है कि जो कोई उस सवाल का उत्तर दे देगा उसके साथ में वो विवाह करेगी और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश काट करके अपने भवन के ऊपर लटका देती है। तो इसी चक्कर में मेरे बेटा मारे गए, इसलिए मैं पागल हो गया हूँ। वो पागल तो इतना कह करके चला गया। अब राजकुमार के दिल और दिमाग में वही राजकुमारी वाली बात बैठ गई कि उससे विवाह करेंगे तो हम करेंगे। मेरे भैया लौट करके अपने घर आए और जब लौट करके अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में लेट करके आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह होते ही लगन वही लगी है कि राजकुमारी से विवाह करने जाना है। घोड़ा लेकर के निकल करके चला। माँ बाप ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, पिताजी जा रहे हैं हम बगल वाले नगर में, एक राजकुमारी है और वो अपना विवाह करना चाहती है और उस राजकुमारी का ये कहना है कि उसका कोई प्रश्न है कि जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वो उसके साथ में विवाह कर लेगी और जो नहीं दे पाता उसका सर काट करके भवन के ऊपर लटका दिया है। उसने हजारों राजकुमारों को मार दिया है, तो हम उसके पास में जा रहे हैं। माँ बाप ने बहुत रोका, लेकिन आप जो जानते हो विवाह की बात ही ऐसी होती है, वो नहीं रोका, चला गया। उस राजकुमारी के पास में पहुँचा, उसने उस राजकुमार से प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है ये हम कहानी में आप लोगों को आगे ज़रूर बताएंगे। उसने जब सब प्रश्न पूछा वो राजकुमार देखता रह गया, जब उत्तर नहीं आया तो उसका शीश काट करके भवन के ऊपर लटका दिया। अब बड़े वाला बेटा मारा गया उस राजा का। अब बड़े से छोटा दूसरे नंबर के लड़के ने विचार किया है कि मेरा भैया मारा गया, मैं जाऊं, वो लड़की कैसी है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 7 लड़के थे, उनमें से 6 लड़के मारे गए। अब बचा है सबसे छोटा वाला। अब माँ बाप बहुत दुखी हैं। अब छोटे वाला बेटा भी घोड़ा लेकर के चला है। माँ बाप ने रोक लिया। बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले, हम भी जा रहे हैं, अपने भाइयों का बदला लेकर के आएंगे उस हत्यारे राजकुमार से, या तो उसका बदला लेकर के आएंगे, अन्यथा आप ये समझ लेना कि आपके कोई बेटा था ही नहीं, आप निर्वंशी हो, आपका वंश चला ही नहीं। मेरे भैया माँ बाप ने बहुत रोका, लेकिन वो बदला लेने के चक्कर में चला है। अब उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन कुछ सोच समझने के बाद उसने क्या किया कि उसी राजकुमारी की और भवन से थोड़ी सी हट करके एक बगिया थी, उसने अपने घोड़ा को वहीं पर छोड़ दिया है और उस बगिया में अंदर चला गया है। मेरे भैया उस बगिया में वो राजकुमारी विहार करने के लिए आया करती थी। अब वो बगिया में एक सरोवर था, उस सरोवर के किनारे पागल बन करके खड़ा है। हाँ दोस्तों, ध्यान देना सब लोग, बड़ी ही अलौकिक कहानी है। ये पागल बन करके खड़ा है। तो उस राजकुमारी बगिया में आई है कुछ सहेलियों के साथ में, और जब सहेलियों के साथ में आई तो उसने एक सहेली से कहा है, क्यों, हमें पानी ला करके पिला दो, हमें प्यास लगी है बहुत तेज।
अब उस राजकुमारी की बात सुनकर के उसकी दासी जो सहेली साथ में थी वो हाथ में लोटा लेकर के उसी सरोवर पर जल लेने के लिए गई है जिस सरोवर पर वो पागल बन करके बहुत पहले से खड़ा हुआ था। और मेरे भैया जैसे ही उसने उस सरोवर के पास में एक इंसान को देखा, हालांकि वो पागल था, पागल नहीं था, लेकिन पागल बन करके खड़ा था, तो उसने देखा तो उसके रूप को देख करके मोहित हो गई वो राजकुमारी की दासी। मेरे भैया जल लेकर के आई, राजकुमारी को पिलाया, फिर तुरंत लौट करके चली गई है। अब उसने जाकर के उस राजकुमार का यानी उस पागल का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ करके अपने घर लेकर के गई। और जैसे ही घर लेकर के गई है, आंगन में चारपाई बिछा करके डाल लिया है। कौन लेकर के गया घर? उस राजकुमारी की दासी। मेरे भैया चारपाई बिछा करके उसको बिठा लिया है, स्नान ध्यान कराया, उसके बाद में भोजन कराया और भोजन कराने के बाद तब पूछा है, क्यों, एक बात बताओ, तुम पागल हो या बन रहे हो? क्या? बोले हाँ, तुम पागल हो या बन रहे हो? ये मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपको धोखा कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ, तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। मेरे भैया जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो अपने दिल की बात बताई है उस राजकुमार ने। रोने लगा है राजकुमार, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगा मैं पागल नहीं हूँ, पागल बनकर के इसलिए घूम रहा हूँ कि ये जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारी है कि इसने हजारों राजकुमारों के सर काट करके अपने भवन के ऊपर लटका दिए हैं और इन्हीं में हमारे 6 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये सवाल क्या पूछती है, बदला हम तभी ले पाएंगे जब इससे शादी हो जाएगी, अन्यथा हम इससे बदला नहीं ले सकते। तो आज उस दासी ने बताया है गुप्त राज। क्या बताया? बोले अगर आप हमसे वादा करो कि हमसे आप शादी करोगे तो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो राजकुमारी ऐसी है, वो एक सवाल पूछती है और उस सवाल का उत्तर किसी के पास आता नहीं है और वो उसका सर काट करके वहाँ पर लटका देती है। कहने को उसके पिता कहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन उसका मन नहीं है शादी करने का, इसलिए वो राजकुमारों को मारती चली जा रही है। मेरे भैया उस राजकुमार ने वादा किया है, हम तुमसे वादा करते हैं, इससे राजकुमारी से बदला लेने के बाद हम तुम्हारे साथ में विवाह जरूर करेंगे। मेरे भैया जब उस दासी को विश्वास हुआ है तो उस दासी ने कहा है सुनो, उसका क्या राज है? वो हर इंसान से केवल एक ही बात पूछती है कि गुल सरोवर की कहानी सुना दीजिए हमें। क्या? बोले हाँ, वो केवल गुल सरोवर की कहानी सुनना चाहती है और गुल सरोवर की कहानी कोई जानता नहीं है, तो अब उसे ये कहानी कोई सुनाए तो उसके साथ में विवाह हो। राजकुमार ने कहा तो फिर अब आपको उसका प्रश्न मालूम है तो आप उत्तर भी बता दीजिए, आप हमें सुना दीजिए। तुरंत हाथ जोड़ करके बोलिए महाराज मुझे उत्तर के बारे में मालूम नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें ज़रूर बता देती चाहे कुछ हो जाता। उसने कहा, राजकुमार ने, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है। अब हम जाते हैं पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में सुनने के लिए कि ये कहानी क्या है, इसको ढूंढने के लिए जाते हैं कि ये कहानी है क्या। इसलिए आप यहीं पर इंतज़ार करिए और हम ज़रूर जाएंगे और वापस लौट करके ज़रूर आएंगे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अब हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन ये गुल और सरोवर की कहानी ढूंढने के लिए जाना है। तो उसी दासी ने बताया, जो राजकुमार की दासी थी। बोले महाराज गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी आपको? मैं आपको ये बता दूंगी, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है। क्या? बोले हाँ, वहाँ से आप जिंदा नहीं लौट पाओगे। बोले क्यों नहीं लौट पाएंगे? बोले वहाँ तक रास्ते में बहुत खतरा है। बोले क्या खतरा है? बोले खतरा बहुत है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए, इस जिद को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे, आप हमारे साथ विवाह करिए और यहाँ से चलिए। मेरे भैया उस राजकुमार ने हट की है। बोले चाहे कांटे कितने भी हों रास्ते में, चाहे कठिनाई कितनी भी हों, चाहे संकट कितने भी हों, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूँगा। तो उस दासी ने विचार किया, बोले अब ये मानेंगे नहीं, इसलिए उस दासी ने एक घोड़ा दिया और एक तलवार दी हाथ में, और तलवार दे करके कहा है कि ये घोड़ा और ये तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी, इसलिए एक काम करना, आप यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे आपको एक सिंह मिलेगा और उस सिंह से आपको डरना नहीं है। इस तलवार से किसी जानवर को मार करके अपने घोड़ा पर लाद लेना। जब वो सिंह तुम्हारे सामने आए तो उसके सामने तुम उस जीव को, मरे हुए जानवर को डाल देना, वो उस जानवर को खा करके तुम्हारी मदद करेगा। शेर, इतना ध्यान रखना। और सुनिएगा, आप जब जंगल में और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे तो वहाँ पर आपको एक पक्षी मदद करेगा। क्या? बोले हाँ। मेरे भैया इतना कह करके आज वो राजकुमार को विदा करती है वो दासी। आज राजकुमार उस अश्व पर बैठ करके तलवार हाथ में ली है और चला है दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ।
मेरे भैया जाते समय वो राजकुमारी की दासी बहुत रोई, बोले महाराज भूल मत जाना, लौट करके ज़रूर आना, चाहे कुछ हो जाए, मैं आपका जीवन भर इंतज़ार करूँगी, मुझे आप भूलोगे तो नहीं। उस राजकुमार ने ढांढस बंधाया, बोले आप चिंता मत करो और मैं लौट करके तुम्हारे सामने और तुमसे विवाह ज़रूर करूँगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भैया अब क्या था, अब वो राजकुमार धीरे धीरे बढ़ने लगा है जंगल की तरफ। तो राजकुमारी की दासी के कहने के मुताबिक और उसको एक सिंह मिला है, तो उसने पहले से ही जो राजकुमार की दासी ने बताया था उस हिसाब से एक जीव मार करके, एक जानवर मार करके रख लिया था, उस सिंह के सामने डाल दिया है। लेकिन वो सिंह उसे खा नहीं रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? उस अपने पंजे को बार बार खुजला रहा है। वो राजकुमार समझ गया कि कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। जब राजकुमार ने पास में जा कर के उस सिंह के पंजे को देखा है तो उसमें एक कांटा फंसा हुआ था। मेरे भैया उस राजकुमार ने अपने दांतों से उस कांटे को खींचा है। आज वो शेर बहुत खुश हुआ और शेर खुश होकर के उस जानवर को खाने के बाद और उस राजकुमार के साथ में चला है मदद करने के लिए, बढ़ता चला गया। आगे दानी मिले हैं, उन दानियों को उस शेर ने मार दिया। उसके बाद में और आगे बढ़े तो उसके बाद में समुद्र के किनारे पहुंच गए, तो वहाँ पर एक पक्षियों का जोड़ा रहा करता था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे और वो पक्षियों का जोड़ा इतना बड़ा था कि वो उड़ करके समुद्र पार कर सकता था। मेरे भैया जब उसके बच्चे थे तो वहीं पर पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछा करके अपने घोड़े को बांध करके और वो राजकुमार सो गया है। लेकिन आज रात्रि के समय क्या देखा कि पक्षी तो है नहीं वहाँ पर, उनके बच्चे हैं और वो बच्चों की तरफ एक अजगर सांप बढ़ता हुआ जा रहा है। उस राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल करके उस सर्प के टुकड़े करके वो वहीं पर डाल दिया और उन बच्चों को खिला दिया। अब जैसे ही वो पक्षी लौट करके आए, उन्होंने विचार किया, बोले रोज़ाना हमारा एक बच्चा कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान ही हमारे बच्चों को खा जाता है, मार देता है। तो वो पक्षी उसे मारने के लिए दौड़े हैं, तो बच्चों ने चिल्ला करके अपने माँ बाप को रोक दिया, बोले इसे मत मारो, इन्होंने हमारी जान बचाई है, इन्होंने हमारी रक्षा की है। मेरे भैया अब वो पक्षी इतने खुश हुए, उन पक्षियों ने कहा कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो वो राजकुमार कहने लगा आप हमारी कोई मदद मत करिए, केवल आप इतना कर दीजिए कि यहाँ से समुद्र पार हमें कर दीजिए। पक्षियों ने कहा इसे छोड़ करके आप और कोई बात बताइए, उसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। मेरे भैया राजकुमार ने जब बार बार विनय की है कि आप हमें अपनी पीठ पर बिठा करके और समुद्र के उस पार कर दीजिए और उधर से ले आइए, हमें बस इतना कर दीजिएगा, हमें वहाँ से गुल और सरोवर की कहानी ढूंढ करके लाना है वापस। अच्छा मेरे भैया अब क्या था, पक्षियों ने कहा ठीक है आप अपने पीठ पर 1 महीने का राशन बांध लीजिए और हमारे ऊपर बैठ जाइए, 1 महीने तक हम नीचे नहीं उतरेंगे, ऊपर ही आपको भोजन करना है, सब कुछ करना है, ऊपर ही सोना है आपको। मेरे भैया पीठ पर बिछा करके और वो पक्षी उस राजकुमार को ले करके समुद्र पार करने लगे हैं। 1 महीने की उड़ान भरने के बाद वो पक्षी जाकर के समुद्र पार, समुद्र के किनारे जाकर के उतरा है। अब उस राजकुमार ने बार बार धन्यवाद दिया है। उस पक्षी ने कहा आपको जल्दी वापस आना है, अगर आप जल्दी वापस नहीं आए तो इतना ध्यान रखना कि हम यहाँ से चले जाएंगे। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आऊँगा। अब वो नगर नगर में घूम रहा है, केवल क्या देखने के लिए कि मुझे कहीं पर गुल और सरोवर की कहानी मिल जाए। मेरे भैया घूमता फिर रहा है तो उसे एक राज्य में पहुँचा है, एक राजा के में। किस राजा के राज्य में पहुँचा है? उस राजा का नाम था गुल। क्या नाम था? उस राजा का नाम था सरोवर, और गुल सरोवर की कहानी ढूंढने के लिए ही गया था। सरोवर नाम के राजा के राज्य में पहुंचा है, तो वहाँ पर नृत्य होता था, वहाँ पर लोग आते थे, गाना बजाना होता था, नृत्य होता था, सभी सभा आनंद में रहती थी। तो वहीं उन्हीं लोगों में जाकर के वो बेचारा राजकुमार बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहाँ पर आता है जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता है। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नज़र पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया बाद में, सबसे लास्ट में, और उससे कहा भैया मैंने देखा है आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना कुछ बात, आप क्या कारण है, क्या करोगे? तो उस राजकुमार ने कहा महाराज मैं कुछ गाना चाहता हूँ। क्या? बोले हाँ मैं कुछ गाना चाहता हूँ। क्या गाना चाहते हो? बोले महाराज वो आप सुन लीजिएगा। मेरे भैया ढोल और जो कुछ भी था वो सब कुछ बजने लगे हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर गीत सुनाया कि इस पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर के और उससे कहा है बेटा हम तुम्हारी गायकी से, हम तुम्हारे इस गायन से इतने खुश हैं कि आप चाहे कुछ मांग सकते हो।
आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। राजकुमार कहने लगा महाराज ऐसा ना हो मैं मांगूं और आप अपना पैर पीछे के लिए खिसकाओ, इसलिए एक काम करो आप रहने दीजिएगा, जो कुछ भी है वो ठीक है और जैसे भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उस राजा ने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहोगे वो हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो वो आप मांगिएगा। मेरे भैया अब उस राजकुमार ने कहा है महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। राजकुमार को उस राजा को पसीना आ गया जो सरोवर नाम का राजा था। उसने कहा बेटा तुमने ये क्या मांगा, तुम मेरा पूरा राज्य मांग लेते वो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने ये कैसा सवाल पूछ लिया, इसका जवाब मैं जानता हूँ लेकिन आपको बता नहीं सकता। राजकुमार बोला महाराज आपने ही तो कहा था हैं कि आप जो कहोगे वही देंगे, तो अब आप केवल हमें गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए, क्या कारण था जो उसकी कहानी में इतना इंटरेस्ट कैसे आता है, ये क्या चक्कर है, केवल यही मुझे आप सुना दीजिए। वो राजा कहने लगा बेटा अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कहानी सुनने के तुरंत बाद, कहानी ख़त्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर काट लेंगे। और बेटा अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि क्या थी गुल सरोवर की कहानी, क्या थी गुल सरोवर की कथा, वो हम तुम्हें बता देंगे। राजकुमार ने कह दिया ठीक है आप मेरा सर काट लेना, लेकिन आप कहानी ज़रूर सुना देना। बोले ठीक है बेटा हम तुम्हें ज़रूर सुनाएंगे। मंत्रियों को इशारा दिया है, नौकरों को इशारा दिया है, तो नौकर चले हैं जेल खाने की तरफ। अब वो राजकुमार वहीं बैठा देख रहा है, तो नौकर क्या लेकर के आए कि एक लड़की है, बहुत सुंदर है, उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों में पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और पास में एक कुत्ता चल रहा है और नौकरों के हाथ में एक कटा हुआ सर है। उस कटे हुए सर को कुत्ता चाट रहा है, चलते चले आ रहे हैं। और जब वो लड़की के पैरों में बेड़ियां थी, वो चल नहीं पाती थी, तो वो नौकर लोग मार लगाते हैं उसमें। अब वो लड़का देखता रह गया, ये क्या है मेरी समझ में नहीं आई। तब तक उस लड़की को ला करके सरोवर राजा के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की है। बेटा तुम सुनना चाहते थे गुल सरोवर की कहानी क्या है, तो बेटा सुनिएगा। बेटा मेरा ही नाम है सरोवर राजा, मैं ही हूँ वो सरोवर भूप, और गुल नाम की ये लड़की है जो तुम्हारे सामने और हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा महाराज आप सरोवर और ये लड़की गुल। बोले हाँ, तो इसका मतलब आपकी ही कहानी है। बोले हाँ। राजकुमार ने कहा फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है। बोले बेटा सुनो हमारी कहानी क्या है। हमारी कहानी है विवाह से पहले की। बेटा एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी, और जब बगिया में ये लड़की बैठी हुई थी, उसी बगिया में बेटा घूमते घूमते हम पहुंच गए। सरोवर नाम का राजा समझा रहा है बेटा, उसी बगिया में घूमते घूमते हम पहुंच गए, तो हमारी नज़र इसके ऊपर पड़ी, इस लड़की की जो गुल नाम की लड़की है जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी। बेटा इसे देख करके हम मोहित हो गए और हमें देख करके ये मोहित हो गई। अब बेटा मैं इतना मोहित हो गया कि इसके रूप पर दीवाना हो गया। लेकिन क्या बताएं मेरे लाल, इस लड़की ने देख करके मुझे अपने, हम तो कुछ नहीं बता पाए, लेकिन उससे पहले ही इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या देख रहे हो। तो बेटा मैंने उलझी हुई आवाज़ में इसे जवाब दिया, मेरा नाम है सरोवर राजा, और आप कह रहे हो क्या देख रहे हो, तो आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको ही देखते रहें। तो इस लड़की ने, हम तो कुछ नहीं कह पाए, इससे पहले इस लड़की ने हमसे पूछ लिया कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। जो बात राजा के दिल में थी वो बात लड़की ने बताई। बेटा जो बात मेरे दिल में थी वो इसने कहा, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। अब ये लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची, अपनी माँ से जाकर के हट की है, माँ मैं तो विवाह करूंगी तो इसी के साथ में करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटा इनके घर कुनबा खानदान का कोई पता नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं इसका कुछ पता नहीं है, हम एक अजनबी के साथ में तुम्हारा विवाह कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हमें ऐसा। मेरे भैया अब क्या था, ये जब बार बार ये विनय करने लगी अपने माँ बाप से, इसने 3 दिन तक बेटा खाना तक नहीं खाया, इतनी पेज की, तो माँ बाप ने मजबूर होकर के और इसका विवाह मेरे साथ में कर दिया। बेटा ध्यान दे करके सुनना, एक भी बात छोड़ मन देना। अब कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। क्या आने वाला है सुनिएगा। जिसका विवाह मेरे साथ हो गया,
तो ये जब विदा होकर के और मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी तो ये रास्ते में बड़ी मगन थी। मुझे मेरे मन चाहे भरतार मिले हैं, मुझे मेरे मन चाहे पिया मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। बेटा ये सोच रही थी, अरे सोच क्या, हमसे कह रही थी कि मैं खुद अपने शरीर को संकट में रखूँगी लेकिन अपने पिया से हमेशा लगाव लगा करके रखूँगी। बेटा इसका विवाह करके हम अपने घर ले आए, अपने आंगन में ले आए। अब तो इसके प्यार में हम इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। अब किसका क्या काम था कि हम समय से पहले ही बेटा अपना दरबार बंद करके चले जाते थे, अपना दरबार बंद करके चले जाते थे और इसके पास में जाते ही जाते पता नहीं क्यों बेटा हमें नींद आ जाती थी। ऐसे ही कारण समय बहुत निकलता चला गया। एक दिन इसने खाना बना करके मुझे दिया और बेटा उस दिन मुझे भूख नहीं थी, मैंने उस खाने को नहीं खाया और जब उस खाने को नहीं खाया तो मुझे नींद नहीं आई। मैं अपनी आंखें बंद करके लेटा रहा, मैं अपनी आंखें बंद करके लेटा रहा तो बेटा ये मेरे पास से उठ करके चली। मुझे शंका हुई, इसने तो समझा ये सो गए हैं लेकिन मुझे शंका हुई तो मैं इसके पीछे पीछे चला और बेटा जब पीछे पीछे चला तो जंगल की तरफ ये घोड़ा निकाल करके जा रही थी। बेटा दौड़ती हुई जा रही है घोड़ा पर, मैंने भी एक दूसरा घोड़ा लिया इसके पीछे जा रहा था और तभी हुआ क्या कि तभी ये एक दानी से जा करके मिली है, एक दानी से जा करके मिली है। बेटा उसके साथ में हंस हंस करके बातें कर रही थी। अब बेटा मैंने इससे कुछ नहीं कहा, मैं तुरंत वापस आ गया। अब इसका पता नहीं रोजाना का काम था या एक उसी दिन का काम था या पता नहीं इसका विवाह से पहले का ऐसा कुछ था या बाद का था, बेटा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। वो राजकुमार कहने लगा महाराज आगे बताइए फिर क्या हुआ। बोले बेटा सुनो, आगे ये हुआ, अब तो पूरा दिन हो गया, मेरा दिमाग खराब है बहुत, मैं कुछ सोचने इसी बात को सोचते सोचते बेटा मुझे पूरा दिन निकल गया। अब दूसरा दिन संध्या हुई तो इसको तो यही लगन लगी रहती थी कि कब शाम हो। आज बेटा मैंने विचार किया कि आज हम सोएंगे नहीं, देखिए क्या करेगी। तो मेरे भैया इसने खाना बनाया, बेटा मैंने आज वो खाना जानबूझ करके नहीं खाया और जब नहीं खाया तो आज हम इससे बातें करते रहे। आधी रात्रि निकल गई और समय और ज़्यादा होने लगा। अब इसने कहा पिया समय बहुत हो गया, आप सो जाइए। अब बेटा मैं आंखें बंद करके लेट गया फिर तो आज ये फिर चली घोड़ा निकाला। आज बेटा मैंने दूसरा घोड़ा निकाला है और जब दूसरा घोड़ा निकाला इसके पीछे दौड़ता चला गया तो ये कहाँ वहीं पर पहुंची है उसी दानी के पास। लेकिन आज उस दानी ने हाथ में डंडा लेकर के इसको धमकाया और धमकाने के बाद कहा कि पूरी रात्रि निकल गई, तुम कहाँ रही। तो इसने हाथ जोड़ करके कहा मेरे पिया आज रात्रि में सोए नहीं, इसलिए महाराज मैं लेट हो गई। अब एक काम करो, मैं अपने पिया को जहर दे करके आपके पास में आ जाऊंगी और यहीं पर रहूंगी। क्या? बोले हाँ। बेटा मुझे पसीना आ गया, लेकिन बताएं वहाँ पर दानी एक नहीं दो थे, दो। और बेटा एक ने मुझे देख लिया और जब एक ने मुझे देखा, इस स्त्री को बताया हमें कोई देख रहा है। तो जब इस लड़की की जो गुलनाम की लड़की है इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, बेटा उसी समय इसने चीख करके कह दिया ये मेरे पिया आ गए और अब इनको आप मार डालिए। बेटा अब क्या था, वो दो और मैं एक। मैंने पहले तो बहुत युद्ध किया और युद्ध करते करते अचानक मैं नीचे गिर गया। एक ने मुझे दबा लिया बेटा, और जब एक मुझे दबा करके बेटा तभी मेरी ये औरत नहीं हत्यारी, ये औरत नहीं हत्यारी, इसने मुझे दबा लिया और दबाने के बाद बेटा ये मेरे सीना पर तलवार लेकर के छाती पर बैठ गई मुझे मारने के लिए। बेटा अब ये मुझे मारने के लिए छाती पर बैठ गई, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी ये जो तुम कुत्ता देख रहे हो ना साथ में, ये कुत्ता मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, इसने मेरी जान बचाई बेटा। इसने झपट करके इस रानी पर कब्जा कर लिया। तभी मैं फुर्ती में उठा, मैंने एक का सर काट दिया जो आप सर देख रहे हो। और तभी बेटा वहाँ से एक अपनी जान बचा करके भाग गया। वो जाकर के मेहर अंगेज नाम की लड़की है उसके तख्त के नीचे जाकर के छुप गया है और उस दानी ने उस मेहर अंगेज नाम की लड़की को ये बताया है, वो उससे प्यार करती है या क्या करती है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उसको बताया है कि आप गुल सरोवर की कहानी सुनिए और बेटा वो वही कहानी सुनती है। राजकुमार की पूरी बात समझ में आ गई। उसने कहा बेटा ये थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैंने अपने वादे अनुसार आपको कहानी बताई, अब आप अपने वादे अनुसार अपना सर कटा दीजिए। राजकुमार ने कहा बिल्कुल महाराज आप हमारा सर काट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन महाराज उस लड़की ने
उस दानी को अपने तख्त के नीचे क्यों छुपा दिया, इतना और बता दीजिए, बस आप मेरा सर काट लीजिए। अब वो राजकुमार, जो सरोवर नाम का राजा था, वो चक्कर में पड़ गया। उसने कहा बेटा ये मुझे जानकारी नहीं है, उसने उस दानी को अपने तख्त के नीचे क्यों छुपा लिया है, वो आज तक क्यों छुपाई बैठी है। तो बोले महाराज छोटे से सवाल का उत्तर दे दीजिए और मेरा सर काट लीजिए। बोले राजकुमार जाओ तुम, लेकिन इतना ध्यान रखना आज के बाद मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन आज के बाद तुम मेरे नगर में दिखाई मत देना। बोले ठीक है मेरे भैया। उस कहानी को सुन करके वो आ गया। वो पक्षी पर बैठ करके वापस आया है। वहाँ से अपना घोड़ा लेकर के उसी नगर में आया, आकर के उसी मेहर अंगेज नाम की लड़की के पास में पहुँच गया। और जब मेहर अंगेज नाम की लड़की के पास पहुँच गया, उसने कहा आप हमसे विवाह करना चाहते हो। बोले हाँ। तो आप गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए। उस राजकुमार ने जब कहानी सुनाई, उसने विवाह किया उसके साथ। अब विवाह करने के बाद जब विदा करके लेकर के चले हैं, विदाई कराने के बाद, तो देखा तख्त के नीचे से उस चोर को निकाला है और उसे घोड़े से बांध करके कई कोसों तक खींचा है। और जिस दासी ने रास्ता बताया था उस दासी के साथ में भी विवाह किया। उसके बाद में उस मेहर अंगेज के साथ विवाह करने के बाद दंडित किया। दंडित करने के बाद अपने घर लेकर के आया है। तो दोस्तों ऐसी लड़कियों से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए जो चरित्रहीन होती हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने बेशकीमती समय इतनी देर निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।